बाद बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसे नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा रखी। लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। राम 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 कि बाबा तुम्हारी दवाई नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने क्या दिया? वो मंत्र नहीं था, वो उम्मीद थी। और उम्मीद में तो जादू है ही ना। प्रेडिक्ट कर सकते हो कि उम्मीद में तो जादू है ही, तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर मेरे मन में उम्मीद है, अगर मैं मन से कुछ सोच रही हूँ, मेरा पावर ऑफ थॉट, मेरा पावर ऑफ इमेजिनेशन बहुत बड़ा है। असली जादू हमारे विचार ही तो है। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। जाएगा 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 जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री एक ऐसा नाम जो आज भारत के घर घर तक पहुंच चुका है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री किसी के लिए एक तथाकथित कथावाचक हैं, तो किसी के लिए एक मेंटलिस्ट। कोई इन्हें फ्रॉड या फर्जी कहता है, तो कोई इन्हें एक चमत्कारी पुरुष मानता है। यहाँ प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जिन्होंने भी अब तक इन पर बात की है, वो लोग ज्यादातर बागेश्वर बाबा के बारे में प्रेजुडिस रखते हैं। यानी कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि धीरेन्द्र को लगभग भगवान मानते हैं। उनके सामने आप चाहे कितने ही प्रूफ दे दो, उनका बिलीफ बदलता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि बागेश्वर बाबा को एक फ्रॉड मानती है। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ भी बोल दिया, कहना बाबा मान। उन्होंने भी एक सोच बना ली है धीरेन्द्र के लिए अपने मन में। यानी ऐसे लोग आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे जो कि इस टॉपिक पर न्यूट्रल रहकर बात करें। और इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम मिलकर मोस्ट अनबायस्ड अप्रोच के साथ बागेश्वर बाबा के सच को समझ सकें। तो पहला सवाल यह आता है कि बागेश्वर बाबा फ्रॉड है, ये बात उठी कहां से? तो यहाँ कहानी में आते हैं श्याम मानव, जो कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चलाते हैं नागपुर में। गए 40 सालों से हम अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम से ये काम करते हैं। इस जंग के आह्वान 40 सालों से देते आए हैं। इसी के आधार पर आज तक हजारों बाबाओं को, मांत्रिकों को, शरीर में भगवान लाने वाले लोगों को, ज्योतिषियों को हमने एक्सपोज किया है। बेसिकली इनका कहना है कि इनकी इंस्टीट्यूशन किसी धर्म और भगवान के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो कि इन टर्म्स का यूज करके अंधविश्वास फैला रहे हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसी साल के जनवरी में जब श्याम मानव को पता चला कि बागेश्वर बाबा नागपुर आ रहे हैं, तो उन्होंने उनको चैलेंज किया अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को दिखाने को। और अगर बागेश्वर बाबा इसमें सफल रहे तो श्याम मानव उनके पैरों में अपना सर रखेंगे और उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे, वो अलग। हम ये आह्वान नागपुर के पत्रकारों के सामने कंडक्ट करेंगे। एक पंच कमेटी जो तटस्थ होगी उनके सामने ये कंडक्ट किया जाएगा। फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर ये होगा, ताकि कोई भी जानकारी आप तक ना पहुंचे, इस ढंग की व्यवस्था की जाएगी। और ऐन वक्त पर 10 आदमी आपके सामने हाजिर किए जाएंगे। उनके नाम, उनके पिताजी के नाम, उनकी उम्र और फोन नंबर आप बताइए। लेकिन बागेश्वर बाबा राम कथा करते ही नागपुर से चले जाते हैं और इस चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में धीरेन्द्र ने सफाई देते हुए कहा कि अगर श्याम मानव को उन्हें चैलेंज करना है तो उसके लिए उन्हें रायपुर में लगने वाले उनके दिव्य दरबार में आना पड़ेगा। हमारा कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, उनको सामना करना चाहिए। हमारा मुंह फट अपने कैमरे पर कोई भी चैलेंज कर सकता है। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग हमारे सामने दरबार बागेश्वर बालाजी के दरबार में बैठते हैं। वो आए, जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम लिखेंगे और जो कलमबद्ध करेंगे वो सत्य निकलेगा। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा है, उनको आना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, श्याम मानव ने 8 जनवरी को एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की थी बागेश्वर बाबा के अगेंस्ट। कि वो जो दिव्य दरबार और प्रेत दरबार लगाते हैं उसमें सुपरस्टिशन प्रमोट होता है, और वो एक वीडियो भी भेजते हैं पुलिस को बाबा के दरबार की एविडेंस के तौर पर। लेकिन नागपुर पुलिस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस नहीं हो रही थी इस वीडियो में, और वो क्लीन चिट दे देते हैं बागेश्वर बाबा को। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वीडियो में
बागेश्वर बाबा हनुमान चालीसा की ये लाइंस बोल रहे हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जो कि कोई ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा खुद पुलिस कमिश्नर का कहना था। अब हनुमान चालीसा की एक लाइन जिसका शाब्दिक मतलब है, जहाँ भगवान हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच कभी पास नहीं आ सकते। और इसका डीप मीनिंग ये है कि जब कोई भी इंसान हनुमान जी की भक्ति करता है तो किसी भी तरह की नेगेटिव थिंकिंग यानी तामसिक विचारधारा उसके पास नहीं आती और वो एक बेहतर इंसान बन पाता है। लेकिन श्याम मानव ने यहाँ इस लाइन का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर लिया और इसे ब्लैक मैजिक से जोड़ दिया, जबकि हनुमान चालीसा में कहीं ब्लैक मैजिक का जिक्र नहीं है दोस्तों। लेकिन इसको अगर छोड़ भी दें तो सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि फिर उस चैलेंज का क्या हुआ जो बागेश्वर बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया था। कोई भी इंसान जिसमें थोड़ी सी भी समझ होगी वो ये सवाल जरूर करेगा कि बागेश्वर बाबा अगर इतने बड़े चमत्कारी हैं तो उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। ये तो एक बहुत बढ़िया मौका था उनके पास अपने हेटर्स को साबित करने का कि वो रियल हैं, उनके चमत्कार एकदम ऑथेंटिक हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि धीरेंद्र ने कभी सामने से ये नहीं बोला कि वो कोई मिरेकलस पर्सन है या उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है। आपकी अदालत में हुए अपने इंटरव्यू में धीरेंद्र बताते हैं कि वो जस्ट एक नॉर्मल इंसान है और वो कोई स्पेशल पावर्स पॉजेस नहीं करते हैं। हमने कभी एक नहीं दावा किया कि हम चमत्कारी हैं। आज भी आपकी अदालत में हम कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी नहीं है, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई महात्मा नहीं है, हम एक आम इंसान हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका कोई दोस्त है जो कि आपके कुछ दोस्तों के बारे में अपनी इंट्यूशन से कुछ बातें बताता है और वो बाद में सही निकल जाती है, तो अब आप ना चाहकर भी उस शख्स को कुछ स्पेशल मानोगे, इवन दो उस शख्स ने यह कभी नहीं कहा कि वो कोई चमत्कारी इंसान है। सेम यही स्टोरी काफी हद तक हमें देखने को मिल रही है बागेश्वर बाबा के साथ। बागेश्वर बाबा का कहना है कि हिंदुइज्म के एक फोरमोस्ट गॉड भगवान हनुमान जी की उन पर कृपा है और इसीलिए वो दरबार में आए लोगों के बारे में प्रेडिक्शंस कर पाते हैं। अब अगर हम एक एथिस्ट के माइंडसेट से देखें दोस्तों तो क्लियरली धीरेंद्र हमें यहाँ एक ऐसा पॉइंट दे रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब ऐसे तमाम लोगों के लिए जो कि एथिस्ट हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, धीरेंद्र शास्त्री यहाँ फेक साबित होते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया के अधिकतर लोग किसी ना किसी भगवान को मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, तो इसीलिए अब हम इस सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ नजर डालते हैं। बागेश्वर बाबा का ये बयान कि उनकी इन पावर्स के पीछे उनके इष्ट हनुमान जी का हाथ है, ये क्लेम कहां तक सेटिस्फाइंग है इवन बिलीवर्स के लिए भी, आइए ये समझते हैं। दोस्तों हिंदुइज्म में आपने प्रहलाद की स्टोरी तो जरूर सुनी होगी, जो कि एक राक्षस हिरण्यकश्यप के बेटे थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े डिवोटी थे। उनके पिता ने उन्हें बहुत बार जान से मारने की कोशिश की लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं होता। लेजेंड के हिसाब से प्रहलाद पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। मतलब हिंदू माइथोलॉजी इस बात का सपोर्ट करती है कि किसी इंडिविजुअल पर किसी देवी देवता की कृपा हो सकती है जिससे वो शख्स कुछ ऐसे इम्पॉसिबल काम कर पाता है जो आम इंसान नहीं कर सकता। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के साथ आग में बैठा दिया था दोस्तों, फिर भी प्रहलाद को कुछ नहीं। आग में बैठने पर भी ना जलने की ये सुपर नेचुरल पावर भगवान विष्णु की कृपा से ही प्रहलाद को मिल पाई। क्या इसी तरीके से बागेश्वर बाबा की माइंड रीडिंग एबिलिटीज भी कोई भगवान की कृपा है उन पर? क्या हम ये मान सकते हैं? अब प्रहलाद का एग्जाम्पल फिर भी इतना सीरियसली नहीं लिया जा सकता दोस्तों, क्योंकि वो माइथोलॉजी के अंदर आता है और कोई भी रेशनल इंसान ये सवाल जरूर करेगा कि ये तो मिथ है, हिस्ट्री नहीं है, इसलिए इसमें विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी ही इंडियन हिस्ट्री में हमें इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो कि है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन का। जैसे धीरेंद्र अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटीज का क्रेडिट भगवान बजरंगबली को देते हैं। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं, बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है। ऐसे ही श्रीनिवास रामानुजन अपनी मैथमेटिकल फाइंडिंग्स का क्रेडिट देवी नामागिरी को देते हैं, जो कि देवी महालक्ष्मी का ही एक रूप है। रामानुजन के अनुसार देवी नामागिरी उनकी आंखों के सामने प्रकट होती थी और उन्हें अलग अलग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज देती थी, जिनको कि बाद में रामानुजन वेरीफाई करते थे। ऐसा ही एक इवेंट वो खुद अपने शब्दों में बयान करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। While asleep, I had an unusual experience. There was a red screen formed by flowing blood, as it were. I was observing it. Suddenly a hand began to write on the screen. I became all attention. That hand wrote a number of elliptical integers. They stuck to my mind. As soon as I woke up, I committed them to writing. यहाँ तक कि आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी
कि रामानुजन की मदर ने उनको इंग्लैंड भेजने से पहले देवी नमागिरी थायर से इसकी परमिशन ली थी अपने सपने में। हॉलीवुड ने एक मूवी भी बनाई थी इनके ऊपर 2015 में, जिसका नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, जिसके अंदर रामानुजन को ये बार बार बोलते हुए दिखाया गया है कि भगवान उनकी मदद करते हैं। My God, I'm a kidding. She speaks to me, puts formulas on my tongue when I sleep, sometimes when I pray. इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक आर्टिकल हमें बताता है दोस्तों कि रामानुजन को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली थी मैथमेटिक्स के अंदर, और उनकी ज्यादातर डिस्कवरीज इंट्यूशन पर बेस्ड थी, जो कि बाद में सही निकली। जहां पर इंट्यूशन शब्द पर खास गौर करें दोस्तों कि उन्हें भी इंट्यूशन होती थी, जो कि बाद में अल्टीमेटली सही निकलती थी, और एक काफी हद तक बागेश्वर बाबा के केस जैसा है। उनको भी इंट्यूशन होती है, जिसका क्रेडिट वो हनुमान जी को देते हैं, और रामानुजन उसका क्रेडिट नमागिरी देवी को देते थे। बस फर्क इतना है इन दोनों में। हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं, और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। अब क्योंकि श्रीनिवास रामानुजन रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे, जो कि एक बहुत फेमस और ऑनरेबल सोसाइटी है लंदन की, जो कि साइंस को प्रमोट करने का काम करती है, और आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, स्टीफन हॉकिंग और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे मोस्ट फेमस साइंटिस्ट इसका हिस्सा थे। इसलिए रामानुजन के देवी वाले कंसेप्ट पर लोग बिलीव इजीली कर लेंगे, पर धीरेन्द्र शास्त्री पर नहीं, क्योंकि यहाँ डिफरेंस आता है इनके एजुकेशन गैप का और ओवरऑल स्टेटस का। ऑब्वियसली मैंने यहाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ ऑल टाइम और दूसरा एक कथावाचक। लेकिन आप इस वीडियो की थीम को समझिए कि जरूरी नहीं कि हर पढ़ा लिखा इंसान आपसे जो कह रहा है, जो बात आपको बता रहा है, वो सही ही हो। और मोस्ट ऑफ द फेमस यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियोस में धीरेन्द्र को सीधा एक फ्रॉड बताया है, क्योंकि ये सबसे आसान है। ऊपर से पास्ट में हमें ऐसे बहुत से फर्जी बाबा भी देखने को मिले हैं, जिनकी वजह से ये सारे क्लेम सच से लगते हैं। किसी ने बागेश्वर बाबा के कैरेक्टर को इवेल्युएट करके उन्हें गलत बताया है, तो किसी ने उनके कुछ भाषणों का इस्तेमाल करके यही सेम चीज साबित की है। लेकिन सिक्के के दूसरे पहलू पर किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अपने मन में एक प्रेजुडिस लेकर बैठी है बाबाओं के लिए। बागेश्वर बाबा सही है गलत, यह तो आपको खुद डिसाइड करना है दोस्तों। लेकिन इस वीडियो का मकसद था किसी भी सिचुएशन के दोनों हिस्सों पर गौर करना, क्योंकि ज्यादातर लोग बागेश्वर बाबा एक फ्रॉड है ऑलरेडी इस पर फोकस कर चुके हैं। इसीलिए मैंने उसे छोड़ते हुए कहानी के दूसरे हिस्से से आपको रूबरू कराया है, जिसके बारे में ऑलमोस्ट कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी अपने बिलीव्स को क्वेश्चन नहीं करना चाहता। अप दीपो भव, यानी किसी दूसरे से उम्मीद लगाने की बजाय अपना प्रकाश स्वयं बनो। गौतम बुद्धा के ये वाइज वर्ड्स अप्लाई होते हैं सत्य को लेकर, यानी कि अपनी रियलिटी और अपने ट्रुथ को जानने के लिए आपको अपना प्रकाश खुद बनना पड़ेगा। क्योंकि सच क्या है, इसके अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने हैं दोस्तों, और इसीलिए अपना सच ढूंढने के लिए आपको खुद प्रयास करने होंगे, बजाय किसी दूसरे पर डिपेंड रहने के। आपकी बागेश्वर बाबा के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना, और उसके साथ एक रीजन जरूर देना कि क्यों आप ऐसा मानते हो। तब तक के लिए अलविदा, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो। अगर आप इनको बदलना चाहती हो, कोई दूसरा लाना चाहती हो, तो दूसरा भी अभी ला सकती हो। अपने आप पर्चे में बालाजी दूसरी लीला कर देंगे।